अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो ब्रेक पे जाने से पहले कद्दू के बारे में कुछ नुस्खे मैं इंशाल्लाह बता रही हूँ। तो उसी तरह दांतों के अमराज से निजात के लिए, दांतों की कोई भी शिकायत हो उसके अंदर शामिल होता है बदबू आना, मसूड़ों में दर्द होना, मसूड़ों का पक जाना, और किसी किसी को तो जो रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती, मड़ू से मसूड़े जो है फूक जाते, उनके लिए आपने क्या नुस्खा करना है। तो कद्दू को जो है, उसका जो कद्दू का जो गूदा होता है आप उसे लें। आप उसको समझें, आप एक छोटा सा जो कद्दू आता है उसको आधे हिस्से में काटें, उस आधे हिस्से को जो है कद्दू के गूदे को लें, उसको थोड़ा सा आप बारीक ग्रेट कर लें। और एक लहसुन की जो कलियां होती उसको 5-6 कलियां, जो दाने होते हैं लहसुन को, उसको आप थोड़ा सा पीस लें। और आप उसके पानी, कद्दू का जो पानी निकलता है निचोड़कर, उस पानी के अंदर इसको बॉईल करें। और फिर जब वो आधा हो जाए तो इस पानी से जो है अपने मुंह को जो है, जब भी आप गार्गल करें तो थोड़ा सा गुनगुना सा पानी उसको गर्म कर ले माइक्रोवेव में, और फिर अपने उसको जो है माउथ फ्रेशनर की तरह उसका इस्तेमाल करें दिन में 2 दफ़ा। तो दांतों में होने वाली जितनी भी परेशानियां इंशाल्लाह उसको दूर कर देगी। तो जो है कद्दू का गूदा लेना है और फिर उसके अंदर लहसुन को डाल के उसको बॉईल करना है। तो ये एक तरीका है। उसी तरह आँखों की बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो है कद्दू के छिलकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कद्दू के जो छिलके होते हैं उनको धूप में सुखाएं और फिर उसको हमें जो है जलाना होता है और उसका सुरमा बनाना होता है। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गया है। तो कद्दू का जो छिलका है उसको आप पहले सुखा लें, फिर उसको जला लें और उसको बारीक एकदम पाउडर बनाना है। जलने के बाद जब वो सूख जाता है तो आप उसको तवे पे रखकर, या फिर आप माइक्रोवेव में भी उसको, अवन में भी जो है इसको जैसे जलने जैसा काला हो जाता है, उसमें कोई तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर उसको आग में अगर आप जला ले तो और भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका। जी, ये मैं पूछना है, मुझे यूरिन की प्रॉब्लम है, यूरिन कंट्रोल नहीं होता। अच्छा बार बार टोल में देता है, लीक भी हो जाता है, बिल्कुल नहीं कंट्रोल होता है। थोड़ा अच्छा। सा पानी पी लो बस, इतना यूरिन आता है। जी जी, जी मैं बताती दो। हूँ आपको, ठीक है। जी कोई नुस्खा बताना प्लीज। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता नहीं याद होगा, कुछ वीक पहले मैंने फ़ोन किया था। मैंने कहा था मेरे शोल्डर में बहुत तकलीफ है, तो आपने मुझे तेल सा बताया था। जी जी। वो तेल भी मैंने तैयार किया, लगाती हूँ। जो फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्सरसाइजेज बताई हैं वो सारी कुछ करती हूँ, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा है ना। तो अच्छा आपसे मैंने कहा था आप पूछूं कि कुछ और आप अगर बता सकें। पेन किलर बस ले लेती हूँ, बहुत शदीद तकलीफ होती है, तो उन्होंने कहा बस यही जारी रखो अभी। अच्छा, चलिए मैं आपको नुस्खा बताती हूँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ठीक है, कॉल करने का। मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, चले। तो मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। आँखों के सुरमे का मैं बताई थी। कद्दू के छिलके को आपको सुखाना है, उसको जलाना है। जब वो जल जाए तो उसको बारीक सा, एकदम महीन सा सुरमे की तरह पाउडर करना है और उसको रोज़ाना जो है अपनी आँखों में लगाने से हम बेशतर आँखों की बीमारियों से जो अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जिन लोगों को होठों की नहीं, अचानक गर्माश की वजह से होठ पक जाते हैं, उसमें ज़ख़म हो जाते हैं, तो उसके लिए भी अगर आप कद्दू का गूदे का इस्तेमाल करें, ये भी बहुत बेहतर होता है। और जिन लोगों को ख़ारिश की शिकायत होती है, जिनको फोड़ी फुंसियाँ ज़्यादा होती हैं, उनमें भी अगर आप कद्दू के जो जूस होते हैं वो मगज़ को लगा सकते हैं आप, या उसके जूस को जो है उसके ऊपर अगर आप लगा दें तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है उससे आपको आराम मिलेगा। कद्दू का लेप जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। चलिए मैं इनके सवाल पे जाती हूँ। जैसे यूटीआई, मेरे ख्याल से ये यूरिन कंट्रोल नहीं होता है और इनको बार बार पेशाब आती है और कभी कभी जो है वो निकल जाती है। तो ब्लैडर की, यूरिन की थोड़ी, ये जिस तरह मैं आपको पहले बता रही थी, पहले कोशिश करें उन फ्रूट्स वगैरह और जो सब्ज़ी में जिसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है उसको आप एक हद तक जो है इंशाल्लाह आप कम करें, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन उसके अलावा रोज़ाना सुबह खाली पेट अगर आपने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है,
लेकिन खालिश ऑलिव ऑयल होना चाहिए वो। रोज़ाना सुबह जो है आपको खाली पेट जब आप उठें तो 1 चमचा टीस्पून से आप शुरू करें। टेबलस्पून बहुत बेहतर होता है। आपने क्या करना है, ऑलिव ऑयल को कच्चा इसी तरह डालना है, उसके ऊपर आपने हल्का सा पानी पीना है। ये आपको रोज़ाना करना है 10 दिन तक, ठीक है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल भी हो तो इंशाल्लाह आपके कोलेस्ट्रॉल में कोई भी फ़र्क इजाफ़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसके पूरे दिन में अगर आप तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, घी का इस्तेमाल करते हो, तो वो नहीं करें। अगर आपने ये भी खाए हैं और फिर आपने पूरा दिन घी और तेल का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो वो इस नुस्खे को जो है इतना फ़ायदेमंद नहीं पहुंचाएगा। तो कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल रोज़ाना आपको खाली पेट करना है, दिन में 1 दफ़ा सुबह उठकर, ठीक है। 1 टीस्पून या फिर 1 टेबलस्पून, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे पीते हो। आप इंशाल्लाह इसको रोज़ पिए। ये जो है आपके पेशाब को कम करेगी आने के लिए, और ये आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगी। उसी तरह अगर आपने किशमिश और सूखा खजूर जो होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सूखे खजूर को अगर आप भिगा के उसका इस्तेमाल करें, उसका आप पानी पी सकते हैं, या आप रात को कर सकते हो, या तो रात को भिगा के आप सुबह कर सकते हो। तो कुछ मुनक्का लेना है आपको, 7 ले ले आप मुनक्का भिगा दें, और 1 सूखा खजूर या आधा सूखा खजूर आप उसको गुनगुने पानी में भिगा दें और सुबह आप उसको पी लें। तो आपने करना क्या, मैंने आपको 2 नुस्खे बताए हैं आपके पेशाब के जो इंशाल्लाह कंट्रोल है उसके लिए। तो ये आपको 10 दिन तक करना है दोनों नुस्खा। तो एक खजूर वाला है, सुबह उसको पानी पीना है, थोड़ा वेट करें, और फिर उसके साथ ऑलिव ऑयल पीना है। इंशाल्लाह ये 2 नुस्खों से जो है आपके अल्लाह ने चाहा तो बहुत कंट्रोल होगा, और जो इन्फेक्शन भी होगा तो निकलेगा। और आपके पेल्विक के लिए जो है, अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, क्योंकि जो फ्लोर पेल्विक एक्सरसाइज होते हैं वो ब्लैडर को जो है कंट्रोल करने में मदद करते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इसके अलावा अगर आप कुछ खाने के शौकीन हैं तो काला तिल और सफ़ेद तिल, जिन किसी को भी पेशाब कंट्रोल नहीं होती है तो उनके लिए काला तिल और सफ़ेद तिल बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। आप उसको एज अ स्नैक खा लें, थोड़ा सा आप दोपहर को चबा लें, थोड़ा थोड़ा सा ना मिक्स करके हल्का सा ड्राई रोस्ट कर ले। नहीं भी रोस्ट करें तो कोई बात नहीं है, आप रोज़ाना अपने रोज़ाना के डाइट में जो है 1 चाय का चम्मच जो है काला सफ़ेद तिल मिक्स करके उसको सिर्फ चबा के खाना है आपको। चलिए, अगर आप दाँत से वीक है, कमज़ोर है, उसको पाउडर बना के आप रोज़ाना उसको खाना है आपको। ये भी आपके इंशाल्लाह ब्लैडर को मज़बूत करेगा, और ये जो है बार बार जो पेशाब खारिज हो जाता है या पेशाब की कमज़ोरी आ जाती, ब्लैडर में वीकनेस आ जाती, इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, लेकिन ये आपने 10 दिन कंटिन्यूसली करना है, ठीक है। वही मैंने आपको बता दिया है। तो इंशाल्लाह, लेकिन खालिस तेल होना चाहिए, ऑलिव ऑयल का मिक्स नहीं चाहिए, कोई भी तेल पकाना नहीं है, गरम नहीं करना है, ये इसकी शर्तें होती हैं। तो खालिस ऑलिव ऑयल अगर आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं थोड़ी सी शक्की हूँ इस मिजाज में कि जब मुझे कोई चीज़ खाना होती है, जब मेरी सेहत के हिसाब से जब मैं कोई नुस्खा कर रही होती, तो मैं बहुत कोशिश करती कि मुझे ऑर्गेनिक चीज़ें मिलें, और मैं पुरानी चीज़ों पे ही जाती हूँ। जैसे यहाँ पे भी बहुत सी दुकानों पे जो है, मिडिल ईस्ट शॉप पे जो है ग्रीन वाला जो ऑलिव ऑयल का, जिसमें ऑलिव ऑयल होता है, जो बहुत पुराने ज़माने से मैं उसको देख रही हूँ जब से छोटी थी, और अभी भी माशाल्लाह बहुत सी जगह पे मिलता है। छोटी सी ग्रीन डब्बे होते हैं जिसमें खालिस ऑलिव ऑयल होता है, तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, और बहुत फ़र्क मालूम पड़ता है। तो इस अगर दवाओं के हिसाब से, नुस्खों के हिसाब से अगर कोई ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना है तो इसको ज़रूर ला के रखा कीजिए। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है पीने के लिए और सैलेड के लिए। तो यही चीज़ का मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो आप लोग भी इसी के ऊपर से जाएं। ग्रीन कलर का होता है वो, मेरे ख्याल से टिन होता है वो, कुछ चौकोर किस्म का, तो वो आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा जो दूसरा सवाल था, जो शोल्डर पेन के लिए आपने कहा है कि इससे आपको जो है, जो मैंने आपको नुस्खा बताया उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चलिए इंशाल्लाह आप लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करें शोल्डर पेन के लिए। जो भी एक्सरसाइज आपको बताया गया है फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ से, मूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है, चाहे जिस्म का कोई भी पेन क्यों ना हो। जोड़ों के, ख़ास करके जोड़ों का जो जिस्म का जो दर्द होता है, चाहे वो शोल्डर्स का हो या पैर की हड्डियों का हो या टखने का हो, उसके लिए है ज़रूर आप मूवमेंट ज़रूर रखें इसके लिए।
चलिए आपने तेल किया है। अच्छा, तो मैं आपको एक नुस्खा बताती हूँ, एक मैं आपको चाय बताती हूँ। 1 गिलास पानी में जो सौंठ होता है, सूखा अदरक, सौंठ जो होता है उसका पाउडर अगर आप बना ले घर में लाके, उसके पाउडर को 1 गिलास पानी या 2 गिलास पानी में आपने 1 चाय का चम्मच सौंठ का डालना है और उसको गर्म करना है। जब वो बॉईल होकर जैसे 2 गिलास आपने डाला हो तो 1.5 जो है उसमें रिमेन हो जाए। और इसको आपको पीना है रात को। पहले आप एक दफ़ा पी के देखिए कि आपको इससे कितना इंशाल्लाह फ़ायदा पहुंच रहा है। तो रात को सोते वक्त क्या करें, आप इसको पानी को बना के रख दें और जब आप उसको पिए तो उसको दोबारा गरम करके उसमें जो है पीने से पहले, वो 1 गिलास को पीने से पहले उसमें आधा चम्मच जो है कैस्टर ऑयल जो होता है, कैस्टर ऑयल को जो है उसमें आप डाल दें और फिर उसको पी लें इंशाल्लाह। तो ये आप ये भी 7 दिन करके देखें और देखिए कि कितना फ़र्क आपको पड़ता है। तो ये पीने की चीज़ मैंने आपको बताई है। कैस्टर ऑयल जो है अगर आपको कब्ज़ वगैरह है तो ये भी बहुत दूर हो सकता है, इसलिए मैंने सिर्फ हाफ़ टीस्पून जो आपसे कहा है, 1 टीस्पून या हाफ़ टेबल स्पून, उससे ज़्यादा आप ना लें। तो ये जो है आपको सौंठ के पानी में उसमें डाल के आपको पीना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये आप इसका इस्तेमाल करें, दर्द के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा अगर आप अजवाइन को, ठीक है, अजवाइन को रोस्ट करके दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा भपकारे के हिसाब से, जैसे आपने दोपहर को खाना वाना खा लिया, आप आराम करने जा रही हो, तो क्या करना है, आपने जो अजवाइन आपने जो रोस्ट करके रखा हुआ है उसको क्या करें आप 1 टीस्पून जो होता है उसको ऐसे ही मुँह में डाल के चबाएं ज़रूर, ठीक है। ये आपके पेन, अगर ऊपर की तरफ से जो पेन शोल्डर में ज़्यादा है, इससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। अजवाइन जो है दर्द के लिए जो है जादुई काम करता है अगर आप उसको रोज़ाना इस्तेमाल करें तो। आप अभी और इसका इस्तेमाल रोज़ाना आप कर सकते हो। दिन में 2 दफ़ा आप चबा लें, जिन किसी को भी दर्द है वो दिन में 2 दफ़ा चबा, क्योंकि जब हम उसको चबाते हैं तो जो है ना उसकी जो तासीर होती है वो गरम जैसी होती, तेज़ हो जाता हमारा, जो हम उसको चबाना शुरू, किसी ने अगर खाया हो अजवाइन तो उनको पता होगा। हम क्या करते हैं, अजवाइन को ज़्यादातर अपनी पूरियों में, रोटियों में, सब्जियों में भी डाल देते। अच्छी बात है, गैस वगैरह के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर जब दर्द का मामला हो तो उसको ना चबाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जैसे आधा चम्मच आपने ले लिया, उसको आपने चबाना शुरू कर दिया, उसके ऊपर आपने पानी पी लिया गरम गुनगुना, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इंशाल्लाह आप ये 2 चीज़ करें 10 दिन तक और इंशाल्लाह इसके देखिए आप कितना आपको फ़ायदा होता है। और फिर तेल तो मैंने आपसे कहा है, तो तेल की मालिश आप ज़रूर करें, क्योंकि ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सरसों का तेल है तो सरसों का तेल भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ इंशाल्लाह हो जाती है। उसी तरह मैं आपको कद्दू के बारे में बता रही थी। अच्छा, फुंसियों से मैंने बताया कि कद्दू का पानी जो है फुंसियों पर लगाने से जो है फुंसियाँ जो है गायब हो जाती हैं। तो उसको किस तरह आप उसको रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। मुझे याद है एक कॉल मुझे आया था जिनके पैरों में, शायद पैरों या हाथों में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो फुंसियाँ हो गई है और बहुत ख़ारिश होती है, तो ये जो नुस्खा है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा होता है। आप उसका गूदा भी लगा सकते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अभी गर्मियों में मैंने देखा है कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि बच्चों को भी ना पता नहीं कोई झाड़ियों की वजह से या पार्क में बहुत ज़्यादा जाते हैं उसकी वजह से ख़ारिश हो जाती हैं और दाने आना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है पेरेंट्स जो डर जाते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे ऐसा है कि जो पार्क वगैरह है उसमें कुछ, क्योंकि यहाँ पे हरियाली माशाल्लाह बहुत है, बहुत ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे, लेकिन इस चीज़ का पता होना कि कौन सी जो पौधे हैं, कौन से जो वहाँ पे पेड़ लगे हुए वो किस तरह हमें जो है इफ़ेक्ट करते हैं, हमें साइड इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो पार्क में अक्सर ऐसे जो कुछ पौधे ऐसे जहरीले थोड़े होते हैं जिनके हाथ या बच्चों के नहीं खेलते कूदते हाथ वगैरह लगने से भी ऐसा होता है कि वो हमारे जिस्म में ख़ारिश पैदा करते हैं और गर्मियों में ये अक्सर होता है। इस बार ये साल जो है ज़्यादा कंप्लेंट हुई है कि बच्चों को अननेसेसरी जो है रैशेस हो रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है माओं को कि ये किस तरह हुए हैं और उनको याद भी नहीं होता है कि हम किस जगह जाकर आए या किस वजह से हुआ है। तो ये जो है चलने फिरने में जो, क्योंकि अभी इतनी हरियाली है कि हमें पता भी नहीं चलता है हम
पार्क लेके जाते हैं, हम बड़े बड़े एक्टिविटी में लेके जाते हैं, तो ये चीज़ जो है मसला होता है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप पार्क में से वापस आ गए हो और फ़ौरन आपके बच्चे को जो रैशेस नज़र आए हैं, तो हमें क्या करना है, फ़ौरन उसको पहले क्या करना, जब भी आप घर में वापस आए अपने बच्चों को लेकर, या ख़ुद भी जो है अपने हाथ और पैरों को अच्छी तरह से साफ़ कर ले। अक्सर जो है बच्चे नहीं करते, लेकिन अगर आपने देखा है कि आपके बच्चों के हाथ में जो रेडनेस हो रही है या उसको खारिश शुरू नहीं हुई है, तो फ़ौरन आपने क्या करना है, नमक का पानी घर में बनाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। एक जो है आप एक मग ले लें, उसमें आप नमक डालें, उसको अच्छा सा घोलें, नमक जब घुल जाए तो अपने बच्चों का जो हाथ में आपको लग रहा है कि रेडनेस आ रही है या खारिश उसको करने वाली है, तो आप वो नमक का पानी उसके ऊपर बहा दें, क्योंकि नया नया रैशेस होगा और खारिश उसने इतना किया भी नहीं होगा, तो इंशाल्लाह उसको इतनी जो है जलन नहीं होगी, ठीक है। और अगर हल्की सी भी उसको जलन होती है तो नमक के पानी थोड़ा जब तक उसका जिस्म में रहेगा तब तक वो हल्की सी जो है उसको जलन होगी। लेकिन अगर फ़ौरी तौर पर इस नुस्खे का इस्तेमाल आपने किया, चाहे बड़े हो या बच्चे हो, मैं बच्चों को इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि अभी 2-4 केस मेरे आंखों के सामने ऐसे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा रैशेस जो है बच्चों को बाहर से जाने के बाद उनको जो है डेवलप हो रहे हैं बिना किसी रीज़न के। तो ये उनके लिए नुस्खा है। फ़ौरन आपने नमक का पानी जो है जिस्म में डालना है, क्योंकि यहाँ पे तो नीम के पत्ते नहीं हैं, वरना उस नीम के पत्ते और भी फ़ायदे होते हैं। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाजी मेरी टांगू में मुझे अर्थराइटिस है, इस तरह मेरी टांगा अकड़ियां यहाँ चल नहीं सकती, कोई अकड़ियां यहाँ जड़ियां यहाँ आकड़ियां यहाँ बिल्कुल है। आपको आर्थराइटिस है, आप बोल रहे हैं, है ना? कोई नुस्खा बताओ जिस नाल मेरी वो ऑटोवेल नाल मालिश करनी है, कोई जरा फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, चले ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैंने हमेशा से बोली हूँ जिनको आर्थराइटिस वगैरह होती है, जो चलने की तकलीफ़ होती है, मैं उनसे हमेशा ये कहती हूँ कि जितनी भी शदीद दर्द और तकलीफ़ हो, प्लीज़ थोड़ा अपने आप को जो है मूवमेंट रखा करे चलने के लिए। उसके अलावा मैंने हमेशा कहा है कि अजवाइन, ज़ीरा, मैंने हमेशा ज़ीरा शामिल किया कि अब हम जो अजवाइन लेते हैं तो ज़ीरा इसलिए मैंने बोलती हूँ कि वो ठंडे को गर्म रखता है, ताकि उसके बाद बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बिल्कुल भी नहीं होती है। और अलसी की बीज, ठीक है, ये तीनों चीज़ों को आपने हम वज़न लेके पीस के पाउडर करना है और इसको रोज़ाना पिए, आप रोज़ाना इसको पीना है, ठीक है। ये एक दिन आपने किया है। मेथी का दाना सबसे बेहतरीन है, अगर आप इसी में मेथी का दाना ऐड कर लें इन चारों चीज़ों को, तो ये और अच्छी दवा बन जाती है आपके लिए, आपके दर्द के लिए इंशाल्लाह। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। उसके अलावा आर्थराइटिस वगैरह के लिए जिन किसी को गोडे का दर्द वगैरह है, प्लीज़ कपिंग करवाए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें इस चीज़ को वापस करना है। हिजामा वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है आपकी दर्द को कम करने के लिए। आपने ये भी करना है, साथ साथ अपने जिस्म को अंदर से मजबूत रखना है। तो इंशाल्लाह ये 2-3 चीज़ अगर आपने साथ में रखी है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एक उम्र का भी तकाज़ा हमें होता है, तो हमें औरतों को ख़ास करके ज़्यादा परेशानी हो जाती है। वो चीज़ भी अपने दिमाग में आप रखें कि एकदम तो जादू नहीं होने वाला है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है उनको अल्लाह ताला जो है बहुत जल्दी उसमें जो है शिफ़ा देगा और आराम देगा। तो इस चीज़ को ज़रूर समझना है हमको, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको मैंने दी हैं, तो अजवाइन, ज़ीरा और अलसी, और उसके अंदर आपने डालना है मेथी। हम वज़न पाउडर बना ले, सुबह और शाम आपने खाना है 1 चाय का चम्मच। अब वो पानी के साथ ले या आप उसको दूध ऊपर से पी ले या पानी में मिक्स करके पी ले या आप उसको दूध में मिक्स करके पिए, ये आपके ऊपर है, क्योंकि किसी को दूध पीना होता है, किसी कोई दूध नहीं पसंद करता है। तो इसके अलावा तो और जो भी विटामिन्स वगैरह आप जो यहाँ की आबो हवा के हिसाब से ज़रूरी होता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते। उसी तरह जो है आपने लैम का सूप अगर आप पिए तो बहुत बेहतर है, आप उसके सूप पिया कीजिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसी तरह एलोवेरा का जेल भी हमारे लिए, अगर हम उसका जूस बना के पिए, वो हमारे जिस्म की चिकनाहट को जो है कम करता है। और सबसे बेहतरीन अगर दाल है तो वो माश की दाल होती है, सफ़ेद मूंग की दाल जिसे हम कहते हैं। मैं तो माश की दाल ही मुझे पता है, मैं सफ़ेद दाल जो होती है मूंग की, वो छिलके वाली भी बहुत बेहतरीन होती है या बिना छीले भी बेहतरीन होती है।
इसको आप अपने डाइट में जो है 3 से 4 बार शामिल कर लें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी। मैं पूछ रहा हूँ जो आपने अभी नुस्खा बताया और जमैन का वो अलसी सब पाउडर बना के जी जी वो ब्लड प्रेशर में ये चारों चीजें ब्लड प्रेशर वाला आदमी खा सकता जी है? जी बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल खा हाँ सकते हैं। ठीक है जी 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 जी, ये बहुत अभी दाल बताई वो कौन सी बताई? माश की दाल, सफ़ेद दाल जो होती है ना, माश की चिकनी दाल, हाँ जी 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 वो जी दाल। जी 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 ठीक है, सही। आप उसका वो बहुत बेहतर होता है जोड़ों के दर्द और चिकनाहट को वापस लाने के लिए। अच्छा, इसका बनाने का तरीका मैं कोशिश करूँगी कि जी नेक्स्ट वीक जो है मैं इसका बनाने का सही तरीका आपको बताऊँ। बहुत हाँ मसाला जी वाला नहीं बनाना है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको इसके बारे में बताऊँगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। और अभी मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि मैं आपको और डिटेल बताऊं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कुछ सब्जियां और कुछ है ना जो गोश्त वगैरह हम खाते तो बहुत ही बुरे तरीके से लोग बना के खा रहे हैं, बहुत मसाला खाते हैं। मुझे नहीं लगता इतना हमें खाना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपने आने वाले प्रोग्राम में स्पेशली जो है माश की जो दाल है वो किस तरह बना के खानी चाहिए और किस तरह हम लोग हमारे घर वाले खाते थे और मेरी दादी और नानी को इतने फ़ायदे हुए हैं माशाल्लाह। और मैं आपको ज़रूर इसके बारे में जो है और ज़्यादा बताऊंगी। हमारे प्रोग्राम का जो है वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह आप अपनी दुआओं में हमें याद रखें और अपना खूब ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। oh